हमारी अफ़वाह संगठन और हमारी संगनियाँ आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हैं कि आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हमें अपना YouTube चैनल कैसे ओपन करना है। महत्वपूर्ण जानकारी में आपने बारीकियाँ बताई कि किस तरह से ओपन करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना पैशन आगे बढ़ाना चाहती हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आप कैसे अपने YouTube चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंच सकती हैं। तो इसी का एक लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है। श्रीमती हर्षिता, वाइफ ऑफ वारंट ऑफिसर अंगद सिंह, जो ऑप सेक्शन से हैं। थोड़ा मैं हर्षिता के बारे में बताना चाहूँगी। श्रीमती हर्षिता ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उन्होंने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया है अथवा उनका खुद का एक YouTube चैनल चलाती हैं क्योंकि उनका पैशन है स्टिचिंग के ज़रिए वो अपने इस कला को लोगों तक पहुंचाती हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती हर्षिता को, जो अपने इस पैशन को कैसे जीवित रखती हैं और लोगों से कैसे जुड़ी रहती हैं YouTube चैनल के ज़रिए। तो जोरदार तालियां बजाएं श्रीमती हर्षिता के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सरनीस। मेरा चैनल तो मैंने बना लिया है पर मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं चैनल बनाऊंगी। जैसे संध्या मैम ने मेरे बारे में बताया है कि मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है या मेरा पैशन था और उसको मैंने कैसे हाईलाइट किया वो सब मेरी फ्रेंड्स, मेरे घर के लोग और मेरी फैमिली सब लोग बोलते थे इतना अच्छा स्टिचिंग कर रही है, हमको बताओ कैसे करना है। तो उस टाइम मैंने इग्नोर किया कि यार छोटा मोटा कर लेती हूँ, ऐसे चल रहा है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। जबकि मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड थी पर बहुत पहले ही मम्मी नहीं रहे तो मुझे उनको नहीं जान पाई। जब मम्मी मशीन चलाती थी तो हम लोग भाग के फटाफट व्हील चलाने आ जाते थे कि मम्मी चलाएंगी और हम लोग चलाएंगे। सबके साथ हुआ होगा, अभी भी जो पेरेंट्स चलाते हैं ना, बच्चे भाग के आ जाते हैं व्हील चलाने के लिए और तभी मम्मी बैकअप कर देती है कि नहीं अब हो गया, ये लोग बच्चे कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। तब मैं थोड़ा थोड़ा देखती थी मम्मी को कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मैंने आर्ट साइड से किया है, होम साइंस किया हुआ था, होम साइंस में हेमिंग ये सब चीजें सीखी थी मैंने। कुकिंग भी मैंने वहीं से सीखा थोड़ा थोड़ा। मम्मी पहले चले गए थे इसलिए कुछ पता नहीं था। शादी होके गई, इतना बड़ा परिवार था और पापा ने मशीन दे दिया मुझे, सिलाई मशीन लेके जाओ। सिलाई मशीन ले जाने से मुझे इतना डर लग रहा था कि मान लो ससुराल में पूछ लेंगे आता है क्या तुमको। मैंने देखा कि यार चलो, मम्मी ने फैमिलीज ने बुलाया खाने पे गए, रहने लगे तो बोली कि ब्लाउज सी लेती हो। मेरी मदर इन लॉ ने बोला, बोली बाप रे ब्लाउज, मैंने तो मम्मी को थोड़ा बहुत देखा था, आता है, मैंने तो कोई स्टिचिंग क्लास ली नहीं है। तो मैं बोली नहीं आता है, आप मुझे बताएंगी तो मैं कर दूंगी। मेरे पापा ने बोला था एक बार कि कोई चीज के लिए ना नहीं करना, हमेशा ऑप्शन खुले रहेंगे, और मैंने ना नहीं किया। आज मैं यहाँ हूँ, मेरी जेठानी ने एक ब्लाउज कट करके दिया, मैंने बहुत ध्यान से देखा। थोड़ा थोड़ा मैं जानती भी थी पर ध्यान से देखा, वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि मैंने उनका एक ब्लाउज सिला, 2 ब्लाउज सिले, टेढ़ा हुआ मेढ़ा वो पसंद कर दी थी मुझे। फिर धीरे धीरे बच्चे हो गए, ये चीज का मुझे नहीं पता कि मुझे आता है ये सब। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, टाइम नहीं मिला मुझे ये सब जानना। हाँ, मुझे ड्राइंग का शौक था, सब चीजों में शौक था, डांस में। मम्मी जब आजकल तो लेडीज संगीत होते हैं, पहले ना गीत हुआ करते थे, शादी तय हुई गीत है 5 दिन के, तो घर में लोग मम्मी बच्चे लेके जा रहे हैं, खूब डांस हो रहा है तो हम लोग डांस कर लिया करते थे। तब नहीं पता था कि डांस भी मुझे आता है, ड्राइंग आती थी, मुझे नहीं पता मुझे मेहंदी भी लगानी आ जाएगी। ये धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा, जो लोग मुझे पॉइंट करने लगे, यार तुम मेहंदी बहुत अच्छा लगाती हो, तुम ड्राइंग अच्छा करती हो, तुम
ड्रेस बहुत अच्छे से पहनती हो, ये मुझे लोगों ने ही बताया, पता ही नहीं चल रहा था मुझे ये आता है कि नहीं आता है। जब मैं मुंबई चली गई, मुंबई तो माया नगरी है, वहां तो जाते ही फैशन, ओ गॉड, मैं तो लगे कहाँ आ गई मैं। हस्बैंड हेडक्वार्टर माओ में पोस्टेड थे और इतना फ्रीडम है मुंबई में ना, आप अकेले भी चले जाओ, वहां जैसी मैं निकलती थी मैं देखती थी यार क्या फैशन है, क्या डिजाइन है। तब मुझे पता चला मेरी आंखें स्कैन कर लेती हैं, कोई डिजाइन अगर मैं देख लूं ना, मैं स्कैन कर लेती थी और घर आके बस उसको मैं लग जाती थी, इजीली मटेरियल मिल जाता था वहां। मैंने एक ड्रेस बनाया, सबसे पहले मैंने बेटी का लहंगा बनाया, कुछ भी स्टिचिंग नहीं आती है मुझे, मैंने लहंगा कैसे बनाया मुझे भी नहीं पता, वो मटेरियल मिलता गया, मैं ज्वाइन करती चली गई और मैंने लहंगा दिवाली पे रेडी किया। आपको मैं बता नहीं सकती, मेरा पूरा कैंपस मुझे इतना अप्रिशिएट किया था, सबने मुझे बुलाया कि यार तुमने ड्रेस इतनी सुंदर रेडी की है, तुम ये हमें बताओ कैसे करना है। इतना इजी सामान मिलता था, मैं बोली हाँ ले आओ, मैं बता दूंगी घर में। तो एक दिन अफवाह मीटिंग हुई और मैं वहां गई, वहां पे ऐसी चर्चा हो रही थी, मैम ने सुन लिया कि ये स्टिचिंग करती है या इसको आता है, तो मैम ने बुलाया मुझे कि अगर आप स्टिचिंग जानती हैं तो सिखाइए कैंपस में। अब मुझे लग रहा था मैं हस्बैंड से कैसे कहूँ, ये तो मेरा छोटा मोटा ही था, ये ऐसे इतना कैसे बढ़ गया। तो हस्बैंड को बताया कि ये तुमसे होगा, ये तुम्हारा आसान है ये तरीका, ये कैसे कर पाओगी, इतना टाइम नहीं है। तो मैं बोली यार आप सपोर्ट करेंगी तो हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने तो सपोर्ट किया, मेरे नेबर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मैम्स ने सपोर्ट किया मुझे। कॉटन ग्रीन माओ में है, मुंबई में कॉटन ग्रीन, वहाँ कम्युनिटी हॉल था, उधर ही मुझे 4-5 मशीन लाके दे दी गई। और उस टाइम मैं सोचती थी कैसे, धीरे धीरे 1-2 मैंने 5 बैचेस चलाए, कंटिन्यू न्यू स्टाइल ड्रेसेस जो भी मुझे समझ में आता था। कि जो जब मैं सिलाई मेरे से पूछते थे कोई डिप्लोमा किया है, मैं बोली नहीं मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया है। तो बोलते ठीक है आप हमें सिखाइए, तो मैं सिखाती चली गई। धीरे धीरे पोस्टिंग आ गई तेजपुर सुनते ही मुझे लगा मेरा तो सब खत्म हो गया, अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तब मुझे YouTube के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं यहाँ आई, यहाँ पे मैंने मंदिर जाना स्टार्ट किया, तब मुझे मुझे भजन भी आता है मैं ढोलक भी तैयार कर लेती, कुछ करती हूँ। तो भजन फिर मेरे फ्रेंड्स बनने लगे मंदिर की वजह से। उन्होंने भी देखा कि मुझे थोड़ा गा भी ले रही हूँ, चाहे सुर नहीं है 2-4 गाने में गा लेती थी। उसके बाद मैं कभी रेडियो या पार्टी में जाती थी, ड्रेस सब लोग बोलते थे कि यार ये कैसे है। एक दिन मेरा बेटा आया, बोला मम्मा एक मेरी फ्रेंड की मम्मा है वो कुकिंग करती हैं और उनका चैनल चल रहा है, आप भी क्यों नहीं चैनल बनाते हो। मैं बोली बेटा वो सब नहीं, मैंने ऐसे आई गई वाली बात कर दी कि हो जाएगा, इतना नहीं, कौन करेगा, वो कौन बनाएगा, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे ये नहीं आता है, कैसे स्क्रीन लगेगा, कौन चैनल बनाएगा। बेटा आया कि मम्मी हो जाएगा, अरे मैं हूं ना, आप बस बनाइए। मैंने एक वीडियो पहले, मैं किसी के एनिवर्सरी पार्टी में गई थी, उस दिन फुल ड्रेसअप होके गई थी, मैं सोची आज ही स्टार्ट करती हूँ, आज पूरा रेडी भी है और थोड़ा सा बैकग्राउंड। मैंने ऐसी पर्दा वर्दा लगाया और बैठी, मैंने बोलना शुरू किया। मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, मुझे 2 लाइन ही नहीं बोली जा रही हैं। वैसे मैं इतना बात कर लेती हूँ घर के बाहर, वो बोलना। अब मैं बना के रखती, बेटा आगे बोले रॉन्ग मम्मी, ये तो आप आ कर रहे हो, कभी बा कर रहे हो, आ ऐसे कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, आप अच्छे से बोलिए। फिर मैंने प्रैक्टिस की घर में, फिर मैंने उसको रखा, नॉर्मल मोबाइल पे सेट किया। अभी मेरे पास थोड़ी थोड़ी चीजें आ गई हैं, रिंग लाइट आ गई है, बच्चों ने मंगवा दी है कि मम्मी आप अच्छे से करें, कॉलर माइक आ गया है। तो मैंने जब बनाया तो मेरे बेटे ने अप्रूवल दिया, मम्मी बेस्ट, बस। फिर मैंने 1 ब्लाउज दिखाया, 2 ब्लाउज दिखाए। साड़ियाँ मैं पहनती हूँ, हमारा ड्रेसी साड़ी है,
अब तो फैशन में पता नहीं क्या क्या पहन रहे हैं। साड़ी में डिजाइन करती रही, फोटो वोटो मैंने उसको दिखाना शुरू किया। तो पहला वीडियो जब लाइक आया मेरे हस्बैंड का आया, मुझे इतनी खुशी हुई। फिर फ्रेंड्स का, फिर फोन आने लगे मेरे फ्रेंड्स के कि यार ये वाली तुमने ड्रेस सिली थी उसका जरा वीडियो भेजो। मैं बोली मेरा चैनल है, आप उस पे जाके सर्च मार सकते हैं। मैंने फिर मेरा बेटा बोला आप ड्रेस भी करते हो तो ना मम्मा आप वो मेहंदी वाला भी डालो, आप टॉपिक्स डालो जिसपे आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो। मेरा चैनल में मेहंदी है, मेहंदी डिजाइन्स, आर्ट एंड क्राफ्ट है वेस्ट मटेरियल का, और मैं रेडी टू वियर साड़ी कैसे पहनते हैं, कैसे बनती है वो भी मैं उसमें बताती हूँ। और ट्रैवल डायरी भी है, घूमने जाते हैं तो उसका भी डालती हूँ। और डांस का तो मैंने डालने की कोशिश की थी, हस्बैंड बोले नहीं नहीं डांस का रहने दो इतना ही बहुत, देखना मैनेज कर लोगी। उनका हाँ। फिर मैंने नाम सजेस्ट किया कि मैं नाम क्या दूँ। जैसे सर ने बताया, मनोज सर ने, कि नाम जैसे मैंने हर्षिता डाला इतने सारे हर्षिता, मैं बोली अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब हर्षिता के अलावा क्या डालूं। फिर मैंने बेटी का नाम सोचा, बेटी का कर बेटी के नाम से। फिर करते गए जब वो ग्रीन हो गई लाइन, हर्षिता क्रिएशन पे आई, जैसे मैंने एस डाला लास्ट में क्रिएशंस, तुरंत वो ग्रीन हो गया। मुझे लगा कि ये मेरा चैनल हो सकता है, ऐसे मेरा चैनल बना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ थोड़ी मेहनत है, मेरा बेटा एडिटिंग करता है, बड़ा चार्ज करता है मुझ पे कि ये मम्मी आकर करवाओगी तो आज मुझे बर्गर खिलाना, तो आज मुझे ये कराना। सर की से इस चीज से मुझे फायदा कि मैं कुछ कर सकती, मैं खुद भी कर लूंगी। और ये मुझे इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि मैं बिजी हो गई हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी सारी चीजें हैं। लोग बोलते थे पर मैं कर नहीं पा रही थी। अब ये मैं सबके पास पहुंचाती हूँ, मेरे बाहर से भी फ्रेंड्स का फोन आता है, ये डिजाइन तुम्हारा अच्छा, कमेंट आते हैं। तो अब जैसे इस वीडियो लोड होती है सिर्फ देखना चालू हो जाता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, डिसलाइक भी किया है। तो कमेंट आता है कि आपकी वॉइस नहीं अच्छी थी, या आपका जो आप पेंसिल से निशान लगा रही हैं ये क्लियर नहीं आ रहा है। तो अब तो ये बहुत फायदा मिला है। मनोज सर आपने बहुत अच्छा मुझे बताया। और ये चैनल जैसे मेरा डला है, मेरी फैमिलीज वाले भी खुश हैं, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ। स्पेशली मैं खुश हूँ कि मेरी मम्मी के पास इतना टैलेंट था, हो सकता है गॉड गिफ्ट हो सकता है, या मेरे पे था, मुझे पॉइंट नहीं किया गया था। वो जैसे मुझे पिन होता गया, मैं निकलता गया वो टैलेंट, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, वो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में कोई बहाना रख। थैंक यू सो मच।